आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं बात करूंगा अमेरिका के लॉस एंजलिस की। जी हां, जहां पर पिछले 3 दिनों से आग लगी है और आग कब बुझेगी कुछ नहीं कहा जा सकता। जो तस्वीर आ रही है वो बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही डरावनी है। ऐसी तस्वीर शायद ही दुनिया ने इससे पहले देखा हो। वहां जो हॉलीवुड जिसकी बड़ी चर्चा पूरी दुनिया में है वो जलकर खाक हो गया। यही नहीं बल्कि अब तक 30 एकड़ जमीन पर जो कुछ था वो सब खाकस्तर हो गया। इसके अलावा खबर यह है कि अब तक 10 लोग मारे गए हैं, लेकिन अभी मुकम्मल खबर नहीं है। लेकिन 2 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं, उनको वहां से हटा दिया गया है और आग जिस तेजी से बढ़ रही है, अब इस पर बड़ी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। 2 तस्वीरें बड़ी अजीब और गरीब है। एक, जब हम देखते हैं कि सऊदी अरब में जिस तरह से सैलाब आया है, जिस तरह से तूफान आया है, बारिश हुई है, इससे पहले कभी नहीं देखा गया। एक तरफ बारिश है, सैलाब है, तूफान है, दूसरी तरफ आग है, आग है, आग है। और देखिए आप कि किस तरह से शोले भड़क रहे हैं। आखिर ऐसा हुआ क्यों? और ये आग पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही, अलग अलग तरीके से लोग इसको देख रहे हैं, लोग इस पर बातें कर रहे हैं। दुनिया का सुपर पावर कहा जाने वाला अमेरिका बेबस है, उसके हाथ में कुछ नहीं है। वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है इस आग को बुझाने के लिए, सिवाय इसके कि लोगों को बचाया जाए, वहां से हटाया जाए। कैसे कैसे? और कह रहा है कि कुछ नहीं। आग कैसे लगी? जब यह सवाल किया जाता है तो अमेरिकी साइंसदान भी हैरान है। कह रहे हैं हवा से आग लग गई, हवा बहुत तेज थी इसलिए आग लग गई। सोचिए आप, ये जो लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनकी अक्लें हैरान हो जाती हैं। और इसीलिए सोशल मीडिया पर आप देखेंगे अलग अलग तरीके से ये इसको चलाया जा रहा है। लोगों ने लिखा है कि अल्लाह की मार है, ये अल्लाह की तरफ से दिया गया सबक है। और जो दुनिया का सुपर पावर बन रहा था, ये उसको सबक है कि सुपर पावर तो सिर्फ एक है और वो है अल्लाह की जात। और ये पहला वाकया नहीं है, कुरान में इस तरह के वाकयात भरे पड़े। दुनिया की तारीख में ऐसे वाकयात मिल जाएंगे आपको। और ये इस वक्त क्यों इस तरह से बातें की जा रही हैं, उसकी वजह जो है वो गजा है। लोग तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक तरफ लॉस एंजलिस की तस्वीर और दूसरी तरफ गजा की तस्वीर। मैंने देखा कि लोग लिख रहे हैं कि 15 महीने में जितनी बर्बादी गजा में की गई, 15 महीने में अल्लाह ने उतनी तबाही और बर्बादी महज 3 दिन में कर दी। ये लोग लिख रहे हैं, कोई से इत्तेफाक करे या ना करे, लेकिन ऐसा चल रहा है। और सऊदी अरब में भी जब ये आया तो कहा कि यह कयामत की निशानियों में से एक है। अभी भी लोग आंख खोले, गजा में जो हो रहा है क्या दुनिया नहीं देख रही? क्या दुनिया नहीं समझ रही? छोटे छोटे बच्चे वहां भूख और प्यास से मर रहे हैं और अब ठंड से मर रहे हैं। 2-2, 3-3 दिन के नौजायदा बच्चे, क्या इनकी आह नहीं लगेगी? आप कुछ भी कह लीजिए, साइंसी तरीके से देख लीजिए, ज्योग्राफियाई तरीके से देख लीजिए, कुछ भी, लेकिन लोग जोड़ते तो हैं, इशारा तो देते हैं कि ये वो अमेरिका है जो दुनिया में असलहों की तजारत करता है, जो दुनिया में इंसानों
का सौदा करता है। और आज देखिए, बहरहाल जो है इस वक्त जो तस्वीर आ रही है उस पर मैं और चर्चा करूंगा, और मैं एक छोटी सी रिपोर्ट आपकी खिदमत में पेश करता हूं। देखिए, अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में भड़की जंगल की आग ने लॉस एंजलिस शहर में जमकर तबाही मचाई है। 3 दिन पहले जंगल की आग शहर तक पहुंच गई थी, जो लगातार बढ़ रही है। अब तक हजारों आवासीय और कमर्शियल इमारतें जलकर खाक हो चुकी हैं। लॉस एंजलिस काउंटी के शेरिफ रॉबर्ट लूना ने भीषण आग से हुई तबाही की तुलना परमाणु बम के हमले के बाद होने वाले नुकसान से की है। लूना ने गुरुवार को कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे इन इलाकों में परमाणु बम गिराया गया हो। यह शहर अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड के लिए मशहूर है। अभी तक कई मशहूर हस्तियों के घरों के आग में चपेट में आने की खबरें हैं, जिनमें पेरिस हिल्टन भी शामिल है। ऐसे में डर सता रहा है कि क्या हॉलीवुड का मशहूर गढ़ जंगल की इस भयंकर आग में जलकर खाक होने वाला है। बल्कि खबर यह है कि वो जलकर खाक हो गया है। लॉस एंजलिस के वेस्ट हिल्स इलाके में गुरुवार शाम को फिर से आग लग गई है। इसने कुछ ही घंटों में 900 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया है। दक्षिणी कैलिफोर्निया में कई जगहों पर जंगली आग पहुंच गई है, जिसके चलते फायर कर्मियों की संख्या में कमी हो गई है। CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार फायर विभाग ने अतिरिक्त कर्मियों की मांग की है। बड़े पैमाने पर लोगों को घर से निकाला जा रहा है, उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह पैसिफिक पैलिसेड्स की आग ने 19,000 एकड़ से ज्यादा की जमीन को जलाकर राख कर दिया है, जबकि अल्ताडेना की आग ने 13,000 एकड़ जमीन को आग की चपेट में ले लिया है और उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इन दोनों जगहों पर आग के चलते हजारों लोग विस्थापित होने पर मजबूर हुए हैं। कैलिफोर्निया के इतिहास की यह सबसे विनाशकारी आपदा से निपटने के लिए नेशनल गार्ड को तैनात किया गया है। गवर्नर गेविन न्यूसम ने कहा है, हम आने वाले दिनों में समुदायों की सुरक्षा के लिए अपने पास मौजूद हर चीज को झोंक रहे हैं, जिसमें हमारे नेशनल गार्ड सेवा के सदस्य भी शामिल हैं। गवर्नर ने इस दौरान कुछ इलाकों में शुरू हुई लूटपाट के खिलाफ भी चेतावनी दी है। यानी हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग लूटपाट भी करने लगे। हैरत होती है कि अमेरिका में ऐसा हो रहा है। आग से सबसे ज्यादा प्रभावित पैसिफिक पैलिसेड्स और अल्ताडेना ने करोड़ों डॉलर के महंगे घर जलकर राख हो गए। इनमें पेरिस हिल्टन, एंथनी हॉपकिंस और बिली क्रिस्टल जैसी हॉलीवुड हस्तियों के घर शामिल हैं। लगभग 1,80,000 शहरियों को घर छोड़ने के लिए कह दिया गया है और वो घर छोड़ चुके हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे कैलिफोर्निया के इतिहास की सबसे विनाशकारी जंगल की आग कहा है। उन्होंने इससे निपटने में सहायता के लिए संघीय संसाधनों का वादा किया है। व्हाइट हाउस ब्रीफिंग के दौरान राष्ट्रपति ने कहा, यह कैलिफोर्निया के इतिहास में सबसे व्यापक विनाशकारी आग है। आग को लेकर राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गवर्नर न्यूसम की आलोचना की और उनके ऊपर कुप्रबंधन का आरोप लगाया है। वहीं वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी लोगों को आपदा का राजनीतिकरण न करने के लिए कहा है। लॉस एंजलिस काउंटी के मेडिकल परीक्षक विभाग ने कहा है कि उसे गुरुवार शाम तक आग से संबंधित 10 मौतों की सूचना मिली है। मेडिकल परीक्षा के नामों की कोई सूची जारी नहीं की गई है। विभाग ने कहा कि सभी मामले पहचान और कानूनी रूप से निकटतम रिश्तेदारों को जानकारी से लंबित है। अमेरिकी सेना के नॉर्दर्न कमांड ने गुरुवार को घोषणा की कि लॉस एंजलिस की आग से निपटने में मदद के लिए 8C
130 सैन्य परिवहन विमानों को सक्रिय किया गया है। नॉर्दर्न कमांड के एक बयान के अनुसार मेडुलर एरियल फायर फाइटिंग सिस्टम से लैस विमानों को उनके चालक दल के साथ नेवादा, व्योमिंग और कोलोराडो से दक्षिणी कैलिफोर्निया के चैनल आइलैंड में लाया जाएगा। कुछ विमान शुक्रवार सुबह सहायता के लिए तैयार हो जाएंगे, जबकि बाकी रविवार तक तैयार रहेंगे। संघीय उड्डयन प्रशासन FAA के अनुसार गुरुवार को पैलिसेड्स फायर के ऊपर प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में उड़ रहा एक ड्रोन हवाई अग्निशमन विमान से टकरा गया। अग्निशमन विमान सुरक्षित रूप से उतर गया। FAA ने गुरुवार देर रात तक इस बात पर जोर दिया कि उसने जंगल की आग के ऊपर हवाई क्षेत्र को प्रबंधित किया है और किसी को भी ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं दी है। एजेंसी ने कहा है कि वो इन उल्लंघनों को गंभीरता से लेता है और इसकी जांच कर रहा है। आग के बढ़ने के साथ ही सोशल मीडिया पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाले लोगों की तरफ से निराधार दावे किए जा रहे हैं। इनमें एक दावा यह भी है कि अमेरिका से यूक्रेन को अग्निशमन उपकरण भेजे जा रहे हैं, जिसके चलते आग को बुझाने में समस्या आ रही है। बहरहाल ये बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है, बहुत बड़ी समस्या है और अब यह आग कब बुझेगी कह पाना मुश्किल है। तो ये एक थोड़ी सी तफसील मैंने आपकी खिदमत में पेश की। बाकी सारी तस्वीरें साफ साफ मौजूद हैं। सोशल मीडिया भरा पड़ा है इससे। बहरहाल हम यही कहेंगे कि भले इसकी वजह कुछ हो, लेकिन कम से कम एक सबक तो मिलता है। आज जो लोग बेघर हुए हैं अमेरिका में, लाखों लाख लोग, वो गौर करें। और माफ कीजिएगा, मैं अमेरिका के ऐसे अवाम हैं, वहां भी गजा को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वहां सब के सब ऐसे नहीं। अल्लाह लेकिन दिखाता है, इशारा देता है। और यह सबक सऊदी अरब को भी लेना चाहिए और यह सबक दूसरे ममालिक को भी लेना चाहिए। और चाहिए कि वो कुछ भी करें, लेकिन इजराइल के हाथों को रोकें। गजा में जिस तरह से बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है, उनके हाथ को पकड़ा जाए, यह जंग खत्म हो जाए, वरना अल्लाह का कहर तो कहीं भी आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।